ये मिक्सचर को इसके अंदर डाला सांचे के अंदर। सांचे के डालने के बाद ये एक ईंट तैयार हो गई है। ये जी ब्लोअर है जिसके ज़रिए ये आलूदगी को कवर किया जाता है। कच्ची ईंटें जब खुश्क हो जाती हैं तो ये हमारे रेड़े वाले भाई इनको रेड़ों पे लेकर इधर भट्ठे के अंदर आते हैं। जैसा कि ये अब हमारे भाई इसकी कर रहे हैं जुड़ाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ईंट कैसे तैयार की जाती है। आज आपको ईंट के मुतल्लिक सारी मालूमात देंगे कि ये ज़िग ज़ैग भट्ठे में ईंट किस तरह तैयार होती है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िग ज़ैग भट्ठा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें लगा के आलूदगी को कवर किया जाता है। और देख लें अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है धुआं ये 2 से 3 फुट के बाद गायब हो जाता है। ये एक प्रोसेस होता है ईंट को कैसे तैयार किया जाए। कच्ची ईंट से लेके पक्की ईंट बाहर आने तक का प्रोसेस आज आपको हम दिखाएंगे। आएँ जी दोस्तों को दिखाएं इंशाल्लाह कैसे ईंट तैयार होती है, ये आपको बताते हैं। आ जाएं जी, यहाँ से आपको दिखाते हैं जहाँ पे कच्ची ईंट तैयार होती है। ये हमारा जो एरिया है इसमें हम कच्ची ईंट तैयार करते हैं। ये यहाँ से लेके वहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, वहाँ तक ये हमारा एरिया है जिसमें हम कच्ची ईंट तैयार करते हैं। आए आपको दिखाते हैं कि ये कच्ची ईंट कैसे तैयार होती है और उसके बाद ये भट्ठे में कैसे पहुँचती है, उसके बाद इसको कैसे जलाई के मराइल से गुजारा जाता है और उसके बाद निकासी होती है। ये सब तरीक़ाकार हम आपको दिखाते हैं। आ जाएं जी। आपको बताते हैं कि ईंटें कैसी तैयार होती हैं, इसका मुकम्मल प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ईंट तैयार होने का तरीका बताते हैं कि ईंट कैसे तैयार होती है। ये सबसे पहले इस तरह की मट्टी बनाते हैं। मट्टी में पानी डाल के इसमें रेत मिक्स करके इसका इस तरह का एक मिक्सचर तैयार करते हैं। उसके बाद ये मिक्सचर इस तरह आ जाता है। फिर ये मिक्सचर को एक सांचे में डाल के ईंट तैयार करते हैं। ये आपको दिखाएंगे कि ईंट कैसे तैयार होती है। ये मिक्सचर को इसके अंदर डाला सांचे के अंदर। सांचे के डालने के बाद ये एक ईंट तैयार हो गई है। ये तैयार करने के बाद ये जब खुश्क हो जाएगी तो ये इस तरह की वो खड़ा करके मुकम्मल खुश्क किया जाएगा। खुश्क करने के बाद फिर ये वाली ईंट हमारे दूसरे वर्कर अपने रेड़ों पर लाद कर इसको ले जाएंगे भट्ठे के अंदर। फिर ये मुकम्मल भराई होती है। भराई करने के बाद इसका ये प्रोसेस होता है कि इसको फिर पकाई के लिए इसका अगला प्रोसेस होता है पकाई का। आए पहले आपको दिखाते हैं कि ये कच्ची ईंट भट्ठे के अंदर कैसे जाएगी और किस तरह इसकी जुड़ाई का मुकम्मल तरीका आपको बताते हैं। आ जाएं जी। कच्ची ईंटें जब खुश्क हो जाती हैं तो ये हमारे रेड़े वाले भाई इनको रेड़ों पे लेकर इधर भट्ठे के अंदर आते हैं। जब ये रेड़ों के ऊपर भट्ठे के अंदर आ जाती है तो इसकी एक मुकम्मल तरतीब होती है। इसको मुकम्मल एक तरीके के साथ जोड़ा जाता है भट्ठे के अंदर। जैसा कि ये अब हमारे भाई इसकी कर रहे हैं जुड़ाई। ये जुड़ाई होने के बाद इसको मुकम्मल ऊपर मट्टी के साथ कवर किया जाता है। जैसे ये इसकी मुकम्मल मसाम बंद किए जाते हैं। आ जाएं आपको ये भी बताते हैं कि इसके बाद क्या प्रोसेस होता है।
ये अब जो कच्ची ईंटें होती हैं उसको जोड़ने के बाद ये मिट्टी डाल के, इसको केरी कहते हैं, ये डाल के इसके मुकम्मल मसाम बंद किए जाते हैं ताकि इससे कोई गैस हवा वगैरह जो है वो लीक ना हो। इसको करने के बाद अब ये अगला प्रोसेस होता है इसकी जलाई का। आए आपको जलाई के बारे में बताते हैं। बाबा और खोलो तवे खोलो। ये जलाई का तरीक़ाकार होता है भराई के बाद ये जलाई का। इसमें बाकायदा फ्यूल डाल के, ये इसके अंदर आग होती है, इसमें कोला लक्कड़ कोयला वगैरह डाल के, लकड़ी वगैरह डाल के इसको फिर पकाई की जाती है। इसमें एक मखसूस टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के तहत ये कच्ची ईंट फिर पुख्ता ईंट में तब्दील हो जाती है। आए आपको अब ये दिखाते हैं कि ये पकाई के बाद निकासी वाला कैसा तरीक़ाकार है कि ईंट तैयार होने के बाद कैसे अपना कलर चेंज करती है, कैसे तैयार होती है। ये जी ब्लोवर है जिसके ज़रिए ये आलूदगी को कवर किया जाता है। जो हम इसके अंदर ईंधन डालते हैं, कोयला लकड़ी, उसका जो धुआं होता है उसको मतलब ख़त्म करने के लिए, उसके जो जरासीम वगैरह होते हैं उससे जो आलूदगी बनती है उसको ख़त्म करने के लिए ये ब्लोवर लगाया गया है। ये ब्लोवर के ज़रिए जो भी धुआं अंदर ब्लैक होता है उसको ये वाइट में कन्वर्ट करके चिमनी के ज़रिए बाहर निकालते हैं। ये न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ईंट भी अच्छी तैयार होती है और इससे आलूदगी भी बहुत ज़्यादा कवर होती है। ये ब्लोवर है मुकम्मल, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं जिसको ये जिस धुओं को ये ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये दोस्तों को ब्लोवर दिखाएं दोनों तरफ से। ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है जो ब्लैक धुआं को वाइट धुआं में कन्वर्ट करते हैं। आए आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह ड्रोन के ज़रिए आपको दिखाते हैं ये फिलाई आलूदगी को किस तरह ये ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी जो कवर कर रही है वो भी दिखाते हैं और आपको मुकम्मल भट्ठे का व्यू भी दिखाते हैं। आ जाएं जी। जलाई के बाद जो अगला प्रोसेस होता है जब ईंट तैयार हो जाती है तो ये ये अपनी सूरत इस तरह इख्तियार कर लेती है। ये मुकम्मल तौर पे अभी तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी और माशाल्लाह बहुत ही इसका अच्छा कलर है। ये तैयार होने के बाद अभी हमारे दूसरे जो भाई दोस्त हैं मज़दूर हमारे, वो इनको निकाल के अगर सेल हो रही होती है तो इस तरह की गाड़ी रेड़े रक्शे वगैरह वाले ले जाते हैं, और अगर सेल ना हो तो ये एक मुकम्मल इसको हमने ये एक तरीके के तहत जोड़ना होता है। इस तरीके के तहत जोड़ते हैं कि ये हमको इसकी गिनती का और इसकी क्वांटिटी का सारा पता चल सके कि ये कितनी क्वांटिटी की है और कौन सी किस्म पड़ी हुई है। तो किसी दोस्त को अगर ईंट चाहिए हो कि पाकिस्तान के किसी शहर में, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल क्वालिटी की बहुत ही अच्छी ईंट दस्तयाब है। हमारा रब्ता नंबर है नीचे, उस पर रब्ता करें। किसी भाई को चाहिए होगी तो हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी दे सकते हैं। हाँ जी, आए आपको दिखाते हैं कि ईंट तैयार होने के बाद किस तरह ये सेल होती है और बंदे किस तरह ये लेके जाते हैं। ये अभी एक ट्रक आया है, इसने 60 ईंट लेनी है जो ये लेके बाद ये नौशहरा में लेके जाएंगे। ये इस तरह ये ईंट लोड हो जाती है मुकम्मल गिनती के साथ और मुकम्मल हिफाजत के साथ। ये लोड होने के बाद फिर बंदे ले जाते हैं वहाँ पे, फिर इनका अपना तरीका कार होता है, जैक सिस्टम से उतार दें या बंदों के हाथों के से उतार दें। आए आपको अगला प्रोसेस दिखाते हैं।
जब हम कस्टमर से अपने माल की पेमेंट वसूल करते हैं और उनके एतमाद के मुताबिक उनको ईंट डिलीवर करते हैं। ये अभी हम ड्राइवर भाई को पर्ची देंगे और उनसे पेमेंट वसूल करेंगे, इसके बाद ये ईंट का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। हाँ जी उस्ताद जी, आप मुतमईन हैं जी ईंट से? अच्छी ईंट है जी, अच्छी, बहुत अच्छी है। ये अभी आप किधर लेके जाएंगे जी? वादी असून में। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये आपने राय देनी है कि हमारी ईंट आपको पसंद आई है कि नहीं, और इसके अलावा किसी दोस्त को पाकिस्तान में किसी जगह पे भी चाहिए होगी तो हम उनको डिलीवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।